हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विथ नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास रूल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को समझने के लिए हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बोर्ड मास नियम होता क्या है। ठीक है, बोर्ड मास रूल कहते किसे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जिसमें प्लस भी करना हो, माइनस भी करना हो, डिवाइड भी करना हो, गुणा भी करना हो, तो इन क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले कैसे सॉल्व करें, इसमें हम पहले क्या करें, पहले गुणा करें कि पहले भाग करें कि पहले प्लस माइनस करें। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चनों में बोर्ड मास का रूल लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि बोर्ड मास का रूल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बोर्ड मास का रूल किसे कहते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के लिए यहाँ पर लिखा जाता है, देखिए बोर्ड, ये मास। ठीक है, अब इसमें बी का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट्स दिए हों तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में है हमारे पास ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट का ऑफ, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन ब्रैकेट का ऑफ, ब्रैकेट का ऑफ क्या होगा, देखिए जैसे ये है ब्रैकेट के बाहर 4, फिर हम उससे सॉल्व करेंगे सेकंड बार में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 2x + 5, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब ब्रैकेट का ऑफ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो 5 दूना 10। देखिए ये हो गया हमारा ऑफ सॉल्व। ठीक है, इस तरह हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दे रखी है उसका अंदर मल्टीप्लाई प्लस जो भी हमें दे रखा है वो कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑफ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में हम लोग करेंगे डी को सॉल्व, यानी डिवाइड। डिवाइड सभी को पता है इस तरह का निशान होगा, यानी भाग का निशान। जहाँ भी हमें भाग का निशान दिखाई दे रहा है, अब हम उस संख्या को सॉल्व करेंगे तीसरी बार में। ठीक है, चौथी बार में हम लोग सॉल्व करेंगे एम, यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा का निशान। अब हमें इस क्वेश्चन में जहाँ गुणा का निशान दिखाई दे रहा है उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे ए, यानी एडिशन। एडिशन हम किसे कहते हैं, प्लस को, जोड़ का निशान। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जहाँ पर जोड़ दिख रहा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे पांचवी बार में। ठीक है, उसके बाद छठी बार में हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कहेंगे कि ब्रैकेट का भाग गुणा प्लस माइनस। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का भाग गुणा प्लस माइनस। सबसे पहले हम बोर्ड मास में किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, फिर ऑफ को। ऑफ मैंने समझाया किस तरह का होता है, इस तरह का ऑफ होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका अंदर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रूल को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर साइड में छोटा सा लिख देती हूँ, BODMAS। इसका मतलब है ब्रैकेट, इसका मतलब है ऑफ, इसका मतलब है डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा ब्रैकेट, तो चलिए हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बाकी की संख्याएं हम लोग एज इट इज उतारेंगे। तो चलिए यहाँ पर 1/4 को हमने एज इट इज उतारा, प्लस 4 को भी एज इट इज उतारा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 5 और 1 को जोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ का निशान। चलिए 5 और 1 को जोड़ा, कितना हो गया हमारे पास 6, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3, वो एज इट इज़। फिर यहाँ पर -8/4 × 2, इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया, क्योंकि अभी हमने क्या सॉल्व करा है, ब्रैकेट। ये हो गई हमारी पहली स्टेप ख़त्म। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफ, ओ का मतलब है ऑफ। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था ऑफ को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 1/4 को यहाँ उतारा, प्लस, अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में अंदर, कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार
4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 24। अपॉन में क्या है हमारे पास 3, उसको एज इट इज़ उतारा हमने, ठीक है। फिर -8 डिवाइड 4 इंटू 2, इसको फिर से हमने एज इट इज़ उतार दिया क्योंकि अभी हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हुई है, ठीक है। दिख रही है यहाँ पर हमने 2 पे राइट लगाया, हमारी स्टेप भी 2 कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम लोग निशान लगाएंगे डी पर, यानी हमको अब क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। चलिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में देखिए डिवाइड कहाँ पर है, बाकी की संख्या एज इट इज़ उतारेंगे। 1/4 प्लस 24/3 माइनस, अब देखिए 4 और 8 को डिवाइड कर दीजिए। कैसे होगा 4 और 8 डिवाइड, यहाँ पर 8 के अपॉन में 4 लिख दीजिए, ठीक है। या तो इसे ऐसे काट कर सॉल्व कर दीजिए या इसे डिवाइड यानी भाग देकर सॉल्व कर दीजिए, दो ही का आंसर एक ही होगा। चलिए काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हमारा इसका आंसर क्या आया 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हमने यहाँ रफ में सॉल्व करा है इससे अलग। अब देखिए मल्टीप्लाई में जो 2 लिखा है उसको एज इट इज़ हमने यहाँ उतार दिया। अब हमारी 3 स्टेप हो गई और यहाँ पर भी ये 3 चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। देखिए अब पूरे क्वेश्चन में कहाँ पर गुणा है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 1/4 को हमने एज इट इज़ उतारा, प्लस 24/3 को एज इट इज़ उतारा, फिर यहाँ पर माइनस एज इट इज़। अब 2 और 2 4, 2 को गुणा कर दीजिए क्योंकि अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। इस तरह हमारा मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। यहाँ भी 4 स्टेप, यहाँ भी 4 राइट, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, प्लस एडिशन। चलिए अब इसमें यहाँ पर जहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है उसे सॉल्व कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस को सॉल्व। देखिए सबसे पहले अब हमें यहाँ पर प्लस को सॉल्व करने के लिए ये देखना होगा कि ये जो संख्याएं हैं ये कोई आम संख्या नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न के रूप में हमें दे रखी है, मतलब बटे में दे रखी है। आप सभी को दिखाई दे रहा है 1/4 24/3, ये हमें भिन्न के रूप में दे रखी है, फ्रैक्शन के रूप में। और फ्रैक्शन और भिन्न को हम लोग डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप लोग भिन्न की जो वीडियोस है वो जाकर चेक कर सकते हैं फ्रैक्शन की, कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम लोग कैसे एलसीएम लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब भी हमें ऐसी संख्याएं यहाँ पे दे रखी जैसे 1/4 1/2 इस तरह की, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। सभी को पता है। अब देखिए साथ में सब्ट्रैक्शन भी है, तो हम सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ पर साथ में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। हम लोग क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे हमारी मर्जी से 1 लगा सकते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 1। अब देखिए तीनों जगह पर फ्रैक्शन हो चुका है, भिन्न आ चुकी है, यानी बटे में संख्या आ चुकी है। इसका हम लोग एलसीएम लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, 4 का गुणा करिए 3 में, कितना हो गया 4 तिया 12, 12 का गुणा करिए 1 में, कितना हो गया 12 एकम 12। अगर आप लोगों को इस तरह समझ में नहीं आता है तो यहाँ साइड में उसका एलसीएम लेकर देख लीजिए। देखिए हम सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ पर साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है और फ्रैक्शन की वजह से हमें एलसीएम इन तीनों का साथ में लेना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका मैं आपको रफ में एलसीएम लेकर दिखा देती हूँ। 4 3 और 1, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर करिए 2 दूना 4, और 3 तो नहीं जाएगा इसलिए वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 भी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। फिर 2 से कीजिए, यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 एज इट इज़ 1 एज इट इज़। चलिए अब 2 से 3 से चला जाएगा, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 भी एज इट इज़। अब देखिए नीचे यहाँ पर 1 1 आ चुका है, इसका मतलब हमारा एलसीएम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम क्या आया 12। तो चलिए अब एलसीएम जब हम 12 लेंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, ठीक है। 4 तिया 12, तो 3 का हम कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, सबको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार। तो हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। तो ऊपर हम लोग कर देंगे यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 24 में। तो देखिए 24 का मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 4 चौक कितने हुए? 16। हासिल लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9। तो ये कितना आ गया? 96। ठीक है। अब 1 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 12 बार। ठीक है, क्योंकि 1 का जो टेबल है वो एक छोटी सी गिनती ही होती है। ठीक है, उस तरह उसे हम गिनती में ही लेकर यहाँ पर 4 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 का मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 के टेबल में 12 टाइम्स आता है तो ऊपर 12 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 एकम 4। देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस का निशान। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इन दोनों को कर देंगे प्लस। कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, 96 और 3 को प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 99। माइनस में लिखा 48, अपॉन में लिखा 12। चलिए 99 में से 48 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 99 में से 48 को हमने माइनस किया, कितना बचा? 9 में से 8 को माइनस किया, बचा 1। 9 में से 4 को माइनस किया, बचा 5। ठीक है, इस तरह हमारा यहाँ पर क्या आया? 51 अपॉन में 12। अब देखिए, अगर ये संख्या कटती है और छोटी बनती है तो उसे काट कर छोटा बना दीजिए, और अगर नहीं कटती है तो यही भिन्न, यही फ्रैक्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बोर्ड मास रूल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बोर्ड मास रूल किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वही समझाया कि बोर्ड मास रूल किसे कहते हैं, इसके ज़रिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये बताया कि बोर्ड मास रूल को क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।